हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज ये पढ़ने वाले हैं कि समय आपने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में तो बोलते भी नहीं हो, अंग्रेजी में बोलते हो, पर समय को संस्कृत में भी पढ़ा जाता है। और कक्षा 10वीं के छात्रों छात्राएं आप लोगों के लिए तो ये पेपर में आने वाला भी है कि कैसे पढ़ेंगे कि समय को संस्कृत में। हम 1 बजे, 2 बजे, 5, 12 बजे, 10 बजे, 11 बोल देते हैं। 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक ऐसे बोल देते हैं। 2:15, 2:50, 15 मिनट्स कम है अभी 2 बजने में, ऐसे करके। पर इसको संस्कृत में कैसे बोले? हिंदी में हम कैसे बोल देते हैं? 1 बज गया, 1:30 बज गया, 3:45 बज गया, 4:45 बज गया, 4:45 बज गए, 10:15 बज गए, 10:30 बज गए, 11:45 बज गए, ऐसे बोलते हैं। संस्कृत में भी तो बोलना आना चाहिए ना। तो वैसे तो ये 10वीं के छात्रों के लिए यहाँ लिखी हुई है, लेकिन पता सबको होना चाहिए। 10वीं इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि 10वीं के छात्रों के लिए पेपर में उन छात्रों को आने वाला है ये समय, तो उनके लिए तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। और बाकी मेरे सभी कक्षाओं के छात्र आप सुन लीजिए कि आपको भी समय पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ते हैं। तो समय को, हमारी घड़ी तो कंटिन्यू चली रही है भाई, इसमें तो हम कुछ पता, इतनी तो कोई भी तेज नहीं चलती होगी ना। ये देखो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम भी नहीं रुकते हैं, पर चलते हैं आगे। ये घड़ियां दी हुई हैं, अगर हम हिंदी में कहें या अंग्रेजी में कहें तो यहाँ पर 4:15 हो रहा है, या यूं कहें 4:15 हो रहा है। एक में 4 बजा हुआ है, एक में 4:30, मतलब 4, 4:15, 4:30। ये एक ही समय को इसलिए दिया गया है कि हम बता पाएं कि कहाँ पर साढ़े पूरे बजने को क्या बोलते हैं, सवा बजने को क्या बोलते हैं, 15 मिनट ज़्यादा को क्या बोलते हैं, और 4:30 को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, घटिका या समय बोधा, मतलब घड़ी का समय बोध या समय ज्ञान। चतुवादनम, चतु मतलब होता है 4, वादनम मतलब होता है बजे। तो 4 बजे, तो जहां पर ये पहली घड़ी बता रही ये है कितने बजे हुए, चतुवादनम। आप चतुवादनम ऐसा लिख सकते हैं, चतुवादनम विसर्ग करके भी लिख सकते हैं कि ऐसा आप लिखें चतु, फिर आप वादनम, और आप यदि जोड़ते हैं तो फिर आप इसको हटा देंगे और यहाँ पर ये लगा देंगे, तो चतुर्वादनम। फिर जब 4:15 की बात आती है, जब 4:15 बजता है, जब 3 पर आ जाता है कांटा, बड़ा कांटा, हम कहते हैं 4:15 बज गया है ना, और हम अंग्रेजी में कहते हैं 4:15 हो गया। अभी संस्कृत में जब 4:15 बजे होते हैं, सवा, उस सवा को संस्कृत में कहते हैं सपाद, और चतुर्वादन चलेगा ही चलेगा, तो क्या बोलेंगे, सपाद चतुर्वादनम। फिर 4:30 को क्या बोलते, साढ़े बोलते हैं, उसमें 4:30 बोलेंगे, तो साढ़े को बोलते हैं सार्ध, और चतुर्वादनम ज्यों कहते हो सार्ध। तो पूरे को क्या बोला, वादनम, 15 मिनट ज्यादा को सपाद, और आधा घंटा जब हो गया, आधा घंटा ज्यादा, तो सार्ध या साढ़े को बोलते हैं सार्ध। तो याद रखना, वादनम, सपाद और सार्ध। फिर जो आपकी संख्या या जो जितने बजे हुए हैं, 1 बजे, सवा बजे, 1:30 बजे, 1 वादनम, सपाद 1 वादनम, सार्ध 1 वादनम, 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे, पंचवादनम, सपाद पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम। समझ आया? तो हमें याद रखना है ये 3, वादनम, सपाद और सार्ध। पूरे के लिए वादनम, 15 मिनट ज्यादा सपाद, और आधा घंटा ज्यादा सार्ध। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए 5, मतलब पूरा 5 नहीं बज, सॉरी, हाँ 4:45 दिया हुआ है, पादन पंच, तो यहाँ पर 4:50, इन दोनों के बीच में ये कांटा, तो ये से हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे 4:45, है ना। फिर हम हिंदी में बोलेंगे तो हम कहेंगे 4:45, या और कहेंगे तो हम 4:45, 4:45 हिंदी में अंकों माले में कह दिया, वैसे अपने शब्दों में कह दिया कि 4:45 बज रहे हैं। 4:45 मतलब 15 मिनट कम है 5 बजने में। उस पौने को संस्कृत में कहते हैं पादोन, पादोन पंचवादनम। याद रखना, 4:45 पादोन पंचवादनम। जब 4:45 हो, जब 5 बजने में 15 मिनट कम हो, तो हम कहेंगे 15 मिनट कम 5 बजे, है ना। तो पादोन के साथ 4 नहीं लेंगे हम, ये बात याद रखना। ऐसे मैंने कहा 5:45, तो हम पादोन सटवादनम, 6:45 पादोन सप्तवादनम। तो उस समय हम ये नहीं लेंगे कि 5-10 न्यून अंतराल, ये कुछ नहीं लिखेंगे। पादोन पौने को ही बोला जाता है।
तो पौने आप जिसके साथ लगाते हो, पौने 5, पौने 6, पौने 8, पौने 9, तो पादोल नववादनम, पादोल अष्टवादनम, मतलब अभी बजे नहीं हो, फिर उसके बाद अष्टवादनम, पूरे 8 बज चुके हैं। ठीक, तो पादोन पंचवादनम। अब यहाँ पर जो 15 मिनट का गैप था वो जाके क्या हो गया, पूरा हो गया। तो फिर ये क्या हो गया, सीधा सीधा हो गया ये पंचवादनम। तो अभी ये 5 बजने वाले थे तो पादोन, और जब 5 बज चुके तो पंचवादनम। तो पादोन किसको कहेंगे, जब पौने हो। तो आपका आपने कितने सीखे, पूरा बजने के लिए वादनम, सवा के लिए सपाद लिखेंगे, साढ़े के लिए सार्ध, और पौने के लिए पादोन। ठीक है, इस तरीके से याद होता है। अब आगे देखिए, अब इसका कर देते हैं हम थोड़ी प्रैक्टिस की। इदानीम कहा समय, इस समय क्या समय है, तो कितने बजे हुए हैं, 8। घड़ियां देखते जाइएगा साथ में। इदानीम कहा समय, तो इस समय बजे हुए 8, तो अष्टवादनम, 8 बजे हैं। फिर इदानीम, हिंदी इसका उत्तर देंगे, इदानीम अष्टवादनम, दिव्या अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। यहाँ पर आपका वाक्य निर्माण करने की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, अभ्यास, कि दिव्या, या हम ये कहें कि अहम अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, राम अष्टवादने पठति, 8 बजे पढ़ता है। दिव्या 8 बजे विद्यालय जाती है, तो अष्टवादने, 8 बजे सप्तमी लग जाती है, और वादनम नहीं लगता, 8 बजे में, है ना। तो ये होता है। इदानीम का समय, अगली घड़ी देखिए जरा क्या समय है, मैं यहाँ हो जाती हूँ। इदानीम का समय, तो 4:30 बजे हुए, तो इदानीम सार्ध चतुर्वादनम। अब क्या काम हो रहा है, अहम सार्ध चतुर्वादनम पुस्तकम पठामि, अहम सार्ध चतुर्वादनम भोजनम करोमि, अहम सार्ध चतुर्वादनम खेलामी या क्रीडामी। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। तो 8 बजे की बात हो गई, 4:30 की, पूरे बजने की ओर। आगे देखिए, इदानीम कहा समय, अब क्या समय है, तो यहाँ 5 बजे हुए हैं, और फिर वही 5 और 8 के यहाँ पर एक और बार बता के आपको अभ्यास हुआ है, और फिर यहाँ पर 8 बजे हुए हैं। फिर वाक्य नया बनेगा कि त्वम पंचवादने पत्रम लिखसी, तुम 5 बजे पत्र लिखते हो। सर्वे अष्टवादने खादंती, सभी 8 बजे खाते हैं। तो ये फिर से 5 और 8 बजे की बात हो गई। वाक्य निर्माण भी आपने देख लिया। वाक्य निर्माण जब भी हम करते हैं तो कारक चिन्हों का, सर्वनामों का, उसका आपके लकारों का, कालों का, ये प्रयोग तो आपको आना चाहिए। अगला अभ्यास कर लेते हैं। प्रातः, सायं और निशायाम। सुबह का समय प्रातः, शाम का सायं, और जो रात्रि समय होता है वो निशायाम। उदाहरणम दृष्टवा, अब यहाँ देखिए शाम रात 2 सबका दिया हुआ है। तो ये प्रातः 3 बजे, शाम को 6 बजे, और रात में 10 बजे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे रजनीसा प्रातः काले 6 वादने, 6 बजे का सुबह का है, रजनीसा प्रातः काले 6 वादने विद्यालयम गच्छति। तो जो रजनीश है वो 6 बजे, ये जो समय है ये है विद्यालय जाने का। कितने बजे विद्यालय जा रहा है वो, 6 वादने। फिर उसके बाद सायं का, अब एक और हम, एक तो सुबह के 6 होगा, एक शाम के 6, उसी में दोनों लेना है। सुबह के 6 बजे विद्यालय गया, एक शाम को 6 बजता है सायं के समय। वो सायं के समय क्या करता है, 6 वादने अध्ययनम करोति, वो 6 बजे अध्ययन करता है। मतलब एक समय को आप दोनों में लीजिए, तो प्रातः में, सायं में। ठीक। देवेशा रात्रौ 3 वादने शयनम करोति, देवेश जो है वो रात में 3 बजे सोता है। तो ये एक हो गया रात्रि समय सोने का, सो गया। और सायंकाले 4 वादने अध्ययनम करोति, अब दोपहर में जो शाम का समय शुरू होता है वो शाम का समय हो गया। अब 10 बजे एक सुबह हो गया, एक रात हो गया। तो प्रातः काले 10 वादने रवि तपति, है ना। रवि मतलब यहाँ पर नाम नहीं है, रवि का जो बात आई है वो आई है सूर्य के लिए, कि 10 बजे सूर्य तपता है। और रात्रौ 10 वादने चंद्रा तारकाणी चा बिलसंती, अब यहाँ पर जो रात्रि में जब 10 बजते हैं तो चंद्रमा और तारे निकलते हैं। तो उन्होंने कहा, यहाँ पर जो आपका अभ्यास करवाने मैंने दिया कि आपको एक ही समय को 2 बार लेना और दोनों बार वाक्य बनेंगे। लेकिन एक समानता क्या है, 6 वादने, अंतर कहाँ आया, सायंकाले और प्रातः काले। यदि आप सुबह की बात कर रहे हैं 6 बजे की, तो आपको प्रातः काले लिखना पड़ेगा। यदि आप शाम की बात कर रहे हैं तो 6 तो बज रहे हैं शाम को भी, लेकिन आपको वहां लिखना पड़ेगा सायंकाले, या बोलना पड़ेगा अहम सायंकाले 6 वादने
पठामि, मैं शाम को 6 बजे पढ़ती हूँ। अहम प्रातः काले षट्वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः काल 6 बजे उठती हूँ। तो ये आपको इसीलिए दोनों एक ही समय को 2 बार बताया, क्योंकि एक समय 2 बार बचता भी है। ठीक है, तो पता हो कि प्रातः काल लगाना है, सायंकाल लगाना है, या रात्रौ लगाना है, या निशयाम लगाना है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ये अभ्यास के लिए दिया कि आपको एक समय को 2 बार करना है, क्योंकि आपको पता हो प्रातःकाल और सायंकाल भी लगाना है, नहीं तो ये क्वेश्चन हो सकता है कौन से 6 बजे आप काम करते हो। अब यहाँ पर अधोलिखित दिनचर्यायाम रिक्त स्थानानि काल बोधक शब्द पूर्यंतम, यहाँ पर समय के अनुसार हमें सप्त को इसको पढ़ना है, फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनको आपको पूरा करना है। ये देखिए, इससे संबंधित आपको दिए गए। अब देखिए, अहम प्रातः काले उत्तिष्ठामि, प्रातः काले 5 वादने, अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, 6 वादने च भ्रमणायाम गच्छामि। अब यहाँ पर चूंकि प्रातः दिया हुआ है, 5 वादने और 6 वादने दोनों क्या है, सुबह की बात है। तो मैं प्रातः 5 बजे उठता हूँ और 6 बजे क्या करता हूँ, भ्रमण के लिए जाता हूँ। तत्पश्चात उसके बाद स्नान भोजन आदि करके सप्तवादने 7 बजे विद्यालय जाता हूँ। तो अपराह्न द्विवादने विद्यालय, तो उसके बाद दोपहर में, अपराह्न मतलब दोपहर में 2 बजे विद्यालय से आकर सार्ध द्विवादने मतलब 2:30 बजे भोजनम कृत्वा, भोजन करके त्रिवादने 3 बजे शयनम करोमि, सो जाता हूँ। पुनः चतुर्वादने, पुनः 4 बजे उत्थाय, उठकर सार्ध चतुर्वादनतः 4:30 बजे तक सार्ध पंचवादनम पर्यंतम, 4:30 बजे से 5:30 बजे तक गृह कार्यम करोमि, गृह कार्य करता हूँ। षड्वादनतः 6 बजे से सप्तवादन पर्यंतम, 7 बजे तक क्रीडामि, खेलता हूँ। रात्रौ 8 वादने भोजनम करोमि, रात्रि 8 बजे भोजन करता हूँ। 9:30 वादन पर्यंतम, और 9 बजे तक 9:30 बजे तक अध्ययनम करोमि, अध्ययन करता हूँ। 10 वादने च शयनाय गच्छामि, और 10 बजे सोने के लिए चला जाता हूँ। तो ये दिनचर्या हो गई कि प्रातः 5 बजे उठता हूँ और 6 बजे घूमने जाता हूँ। घूमने के बाद स्नान आदि करके 7 बजे विद्यालय जाता हूँ। 2 बजे विद्यालय से आकर 2:30 बजे तक 2:30 बजे क्या करता हूँ, खाना खाता हूँ। 3 बजे सो जाता हूँ। फिर 4 बजे उठता हूँ, तो 4:30 बजे से 5:30 बजे तक गृह कार्य करता हूँ। फिर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक खेलता हूँ। फिर रात्रि 8 बजे भोजन करता हूँ। 9:30 बजे तक पढ़ता हूँ। भोजन करने के बाद 9:30 तक पढ़ाई, और 10 बजे सोने के लिए चला जाता। तो ये हो गई एक बच्चे की दिनचर्या। अब इस पर आधारित आपको प्रश्न है कि आप उनके समय को कहाँ कहाँ और कैसे बताएंगे। तो आगे देखते हैं। अच्छा, रविवारे, अच्छा उस पे आज देखिए, वो तो आपको वहां पर क्या बताए गए थे, अधोलिखित दिनचर्या रिक्त स्थान, यहाँ पर रिक्त स्थानों को कालबोधक शब्दों से पूरा कीजिए। चलिए, तो कुछ कालबोधक शब्द दिए गए हैं जो उससे भी संबंधित हैं। वो तो आपको गद्यांश दिया है, लेकिन उससे संबंधित कुछ और प्रश्न जो अलग से हैं, लेकिन समय हमें वहीं पर उसी से लेकर चलना है। तो रविवारे हम खालिस्तान वादने उत्तिष्ठामि, रविवार को मैं इतने बजे उठता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है समय, क्या बोलोगे इसको आप संस्कृत में, तो आप बोलोगे अष्टवादने। तो अष्टः वादने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर खालिस्तान 9:15 वादने क्रिकेट खेलना है वही गच्छामि, ये रविवार की बात चल रही है कि 9:30 बजे हम 9:15 पर क्या जाते हैं, क्रिकेट खेलने बाहर जाते हैं। 9:15 को क्या बोलेंगे, सपाद नव। फिर 10:30 बजे घर को आता हूँ। संडे की बात चल रही, ध्यान रखना, ये पूरा ऊपर लिख दिया रविवार, तो संडे की बात चल रही है। तो क्या होता है, 10:30 बजे कहाँ घर आते हैं, तो 10:30 10:45 मतलब 11:15 बजे, तो पादोन 10 मतलब पादोन 10 11:15 प्रातरासम करोमि, नाश्ता करता हूँ। 7:30 बजे समागत नाम अतिथि नाम स्वागतम जलपानम चा, फिर 7:30 जो अतिथि आते हैं उनके जलपान की, तो 7:30 मतलब सार्ध सप्तवादनम, ये शाम की बात हो गई यहाँ पर। 8 बजे संगीत समारोह सारंभ, 8 बजे संगीत समारोह, तो अष्ट 9:15 तो सपाद नव, 11:45 मतलब 11:15 पादोन 12। ठीक, तो इसको ध्यान रखना, इसमें कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं।
इसको कुछ नहीं करना, आपको हिंदी में बोलना है। 11:45 तो पादोन एकादश, 11:45 पादोन द्वादश, ऐसे बोलोगे फिर आपको आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या था कि यहाँ पर वहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया जहाँ पर सारे समय आपने देखे, यहाँ पर आपको ऐसे ही दिनचर्या एक और बताई गई, उसके आधार पर दूसरी दिनचर्या जहाँ पर आपको समय देना था। अगला देखिए, अधोलिखित अंकनाम रिक्त स्थाने संस्कृत पवई समयम लिखा, संस्कृत के समय लिखना है, ये भी दिनचर्या पर है। अहम प्रतिदिनम प्रातः खाली स्थान उत्तिष्ठामि, मैं प्रतिदिन प्रातः सुबह 5 वादने उत्तिष्ठामि, 5 बजे उठता हूँ। खाली स्थान चा भ्रमणाय गच्छामि, घूमता कितने बजे हूँ तो 5:30 बजे। फिर उसके बाद तत्पश्चात खाली स्थान मतलब 7:45 बजे 7:45 बजे तो पादोन अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, और विद्यालय जब 7:45 बजे गए तो लौटे कब, अच्छा खेलने की बात है, अगली दिनचर्या ही है। सायं 5:15, 5:15 को क्या बोलोगे, 5 को पंच, 15 को सपात, सपात पंचवादनम। हम 5:15 बोलते, बिल्कुल हिंदी के हिसाब से चलता, अंग्रेजी के हिसाब से नहीं। देखिए इधर पर आपने बोला 5:30 हिंदी में, आपने बोला 6:15 हिंदी में, आपने बोला 6:45, सब हिंदी में आ रहा है, ये अंग्रेजी को उठानी नहीं, हिंदी में। साढ़े जैसे बोला हमने लगा दिया सार्ध, 5 पंच, सवा हमने लगा दिया सपाद, 60, पौने बोला हमने लगा दिया पादोन, और फिर सप्त। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी में आप जैसे बोलते हो वैसे ही आप इसको लगाते जाओगे, फिर आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि आगे लगाना है कि पीछे, संख्या कहाँ रखनी है, तो आपको ये नहीं बताने की, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदी करते जाइए और रखते जाइए। प्रातः हिंदी भवन, सुबह हिंदी भवन में 10 बजे दीप प्रज्वलनम, तो कितने, तो 10 वादनम, सीधा कोई नहीं है, सार्ध सपाद। प्रातः 10:30 वादने, 10:30 मतलब सार्ध और 10 सार्ध 10। प्रातः 11:15 वादने मतलब 11:15, बिल्कुल अंग्रेजी नहीं, 11:15 बोलो तो सपात एकादश, या एकादश को उसमें मात्रा लगा दी, एक जो स्वर आता है ना बीच में वो हमेशा मात्रा के रूप में आता है, सपादई एकादश। मध्याह्ने 1:45 नहीं 1:45, 1:45 मतलब सपाद द्वि, सॉरी पादोन द्वि, 1:45 पादोन द्वि वादने पुरस्कारम वितरण, पुरस्कार वितरण होता है। तो ये देखिए जितना भी आप अभी तक पढ़ते आए हैं क्या है, दिनचर्या। आप अपनी दिनचर्या को संस्कृत में लिखकर देखिए। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप मुझे 5 पंक्तियों में बस मुख्य दिनचर्या हमारे कमेंट बॉक्स पर संस्कृत में लिखकर बताइए। उठने का समय, विद्यालय जाने का समय, पढ़ने का समय और सोने का समय, और 5वां वो खेलने का और सोने का समय। ये 5 समय आपको संस्कृत में लिखना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए प्रश्न है। आप कैसे लिखोगे तो आपको संस्कृत में ही देना है, समय का ध्यान रखना है। उसमें जहां मिस्टेक होती है वो मैं सुधारूंगी फिर आपको अगले वीडियो में, बिल्कुल, कि आपने यहाँ समय में गलती की थी, उसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न याद रखना कि आपको उठने का समय, विद्यालय जाने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय और सोने का समय, ये 5 वाक्यों को आपको कमेंट बॉक्स में संस्कृत में बना के मुझे बताना है। तो यहां पर हमने दिनचर्या देखी। घटिकाम दृष्टवा रिक्त स्थानेषु लिखत, घड़ियों को देखकर खाली स्थान में लिखिए सुधा कदा किम करोती। सुधा एक बच्ची की यहाँ पर दिनचर्या है, तो घड़ियों को देखिए और बताइए कि सुधा कब क्या करती है, कब क्या करती है, कदा किम करोती। सुधा सायं 6 वादने क्रीडती, 6 बजे वो सुबह शाम को 6 बजे खेलती है। सा नित्यम, वह रोज खाली स्थान वादने उत्तिष्ठति, 6 बजे शाम को तो खेलती, पर रोज उठने का समय क्या है उसका, तो यहां पर भी वही आएगा 6 वादने। अच्छा, उठने का समय 5 वादने। सा प्रातः खाली स्थान वादने भ्रमणाए, वह कितने बजे भ्रमण करती है, तो सार्ध 5 वादने। यहाँ पर घड़ियों को देखकर बताना है, तो आप अपने हिसाब से, आप घड़ियों को तो देख रहे हैं लेकिन आप अपने हिसाब से बताइए 6 और 5 का समय दिया है, तो वो 6 बजे तो क्या कर लिया उसने, शाम को 6 बजे एक काम हो गया कि हम 6 बजे खेलते हैं। पर वह नित्य, वह रोज ही
कितने बजे उठती है, तो ये हमने नीचे की घड़ी देखा 5 बजे। फिर वह कितने बजे घूमने जाती है, तो हमने दे दिया 5:30 वादने, अपने अकॉर्डिंग, बस हमने घड़ियों को देखकर कि 5 बजे उठी है तो वो 5:30 तक घूमने निकल जाएगी। तो यहाँ पर सुधा कब क्या करती है, पहला समय तो नहीं बता दिया था उदाहरण में, दूसरा हमें निकालना था, तो हमने ये वाली घड़ी का हो गया था समय, इस वाली घड़ी से हमारा काम था जो हमें करना था दोनों में। ठीक, तो हमने किया। तो ये इसलिए बताया कि आपका बस अभ्यास होता चला जाए। आपने देखा 5 वादने और घूमने गई 5:30 वादने। फिर आगे देखिए, सा खालिस्तान वादने विद्यालयम गच्छति। अब पहली घड़ी को ले लो, तो कितने बजे, तो 8 वादने। दूसरी घड़ी का फिर देखिए, सा खालिस्तान वादने विद्यालयात आगच्छति, कितने बजे आती है, तो 2 वादने। ठीक, तो ये हो गया सुधा का समय। अगला देखिए, आप फिर घड़ियों को देखिए, उदाहरण अनुसार घटिका दृष्टवा लिखत यद रेलयानम कति वादने प्रस्थानम करिष्यति। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको पेपर में कैसे आएगा, तो देखिए आपको एक वाक्य के अनुसार भी आपको अंदर भरने आ सकता है। आपको हिंदी संस्कृत अंग्रेजी में संख्या देकर आपको उसका हिंदी, जैसे आपने भी खालिस्तान किया था, उसको संस्कृत में करना आ सकता है। आपको संस्कृत अंग्रेजी में समय दे दिया, उसको आपको संस्कृत में करना है। संस्कृत में समय दे दिया, उसको आपको अंग्रेजी में करना। कई प्रकार से पूछ सकते हैं, वाक्यों के माध्यम से भी, एमसीक्यू के माध्यम से भी, वाक्यों को एमसीक्यू में खालिस्तान रखकर भी। ठीक, तो यहाँ पर घड़ी को देखिए, और रेल आना मतलब ट्रेन के कितने बजे प्रस्थान करेगी वो देखना है। तो 12:15 मतलब सपाद द्वादश वादनम मध्याह्ने, मध्याह्ने की बात हो रही है, तो यथा मध्याह्ने सपाद द्वादश वादने, जैसे दोपहर में 12:30 बजे। तो अब ये तो उदाहरण था, जैसे दोपहर में 12:30 बजे है ये सपाद, सपाद मतलब 12:15 बजे के यहाँ समय दिया, ये उदाहरण है। तो वैसे यहाँ पर दिया है 4:15 मध्याह्ने, तो यहाँ हम लिखेंगे मध्याह्ने क्या है, कितने बजे, 4:15 मतलब सपाद चतुर्वादनम। कितने बजे ट्रेन के जाने का होगा, सपाद चतुर्वादन। यहाँ समय दिया है संस्कृत में, बिल्कुल ऐसे भी दे सकते हैं। कोई घड़ी आपको दे दी कि आप बताइए कौन सा समय हो रहा है, तो यहाँ पर आपको टाइम पहले ही दिया है ट्रेन का, बस आपको संस्कृत में बताना है। फिर 7 बजे सुबह की बात हो रही है ट्रेन जाने की, तो प्रातः सप्तवादने। देखिए, फिर 10:30 की बात हो रही है, 1:30 बजे की बात हो रही है दोपहर में, तो मध्याह्ने 1:30 वादने, 1:30 वादने। मैंने कहा ना एडी बीच में नहीं आएगी, यहाँ मात्रा लग गई। अगला दिया है 10:45 मतलब 11:15 बजे, तो सुबह पादोन एकादश वादनम, पादोन एकादश आया। ये तीनों घड़ियां दिख रही हैं आपको, समय दिख गया। फिर ये उदाहरण अनुसार घटिकाम दृष्टवा लिखत यत रेलयानम कति वादने पर, फिर आ गया रेलयान, उसी के अनुसार चल रहा है। 12:15 को जैसे उन्होंने दिया था सपाद, तो आपने 2:30 बजे को क्या दिया, अभी 1:30 बजे की बात होती है, अब 2:30, तो 2:30 वादनम। फिर अगला दिया है इन्होंने 3 घड़ियां फिर दी हैं, 8 बजे, 1:15 बजे और 10:30 बजे। तो हम पहले इसको किए बिना देखिए, अष्टवादनम, सपाद 1 वादनम और 1:30 वादनम। देखिए जरा, तो 8 बजे प्रातः अष्टवादने, फिर दोपहर 1:15 तो सपाद 1 वादने, सपाद 1 वादने लिखा है। याद रखना, एक की मात्रा आएगी तो वो डबल मात्रा बदलेगी। 11:30 बजे दिया है तो 10:30 की तो ये हो गए आपके समय। बहुत आसान लग रहे होंगे, आसान इसलिए क्योंकि हमें बस इतना याद हो जाए कि पूरे को बजने को क्या कहते हैं, 1:15 बजने, 1:30 और 1:45 बजे। तो वादनम, सपाद, सार्ध और पादोन। विद्यालय से समय सारणी उचित समयवाचक पदई पूरित्वा लिखत। विद्यालय की समय सारणी जो है उसके उचित समय को यहाँ पर भरना है हमें। 7:30 बजे प्रातः, ठीक है, तो प्रातः कितने 7:30 बजे प्रार्थना होती है, 7:30 प्रार्थना। 10 बजे अर्धावकाश हो जाता है तो 10, फिर 10:15 पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर सपाद 10 वादने पंचमहा कालांश, 5वां कालखंड लगता है। फिर 1:45 बजे, देखो मैंने नहीं पढ़ा 12:45, 1:45 बजे क्या हो जाता है, पूर्ण अवकाश हो जाता है। तो पादोनैक मतलब 1:45 वादने, 1:45 बजे यहाँ पर क्या हो गया, आपका छुट्टी हो गई। तो यहाँ पर समय दिए, बस आपको देखिए ये समय दिए होंगे, मुझे मालूम है कि अब आप ये समय आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा अभ्यास कीजिए,
थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, मेरी वीडियो को बार बार आप सुनिए, वहीं के वहीं रोकिए, करके देखिए। अब मैं तो ये कह रही हूँ, समय आप देख रहे हैं, आप समय को 1 दिन 2 दिन अरे देखिए तो जरी संस्कृत में बताइए किसी को भी समय कितना बजा हुआ अभी, अष्टवादनम कितना बजा है अभी, सपात बोलकर तो देखिए, आपको यूं याद हो जाएंगे। कुछ दिनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में बोलना बंद करिए, संस्कृत में समय बोलिए, चलते फिरते आपकी तैयारी हो जाएगी, जरूरत ही नहीं है रटने की। अगला है दीपावली उत्सवस्य अधोलिखिते कार्यक्रमे अंकानाम स्थाने शब्देषु संयम सूची। अब दिवाली के समय जो होते हैं कार्यक्रम, तो सायं खाली स्थान मतलब 7:30 वादने सामुदायिक भवने आगमनम, तो 7:30 वादने। फिर है 8 बजे कविता पाठ होता है, तो अष्ट। रात्रो 9:15 पर प्रीति भोज होता है, मतलब सब खाना बफर चलेगा, तो सपाद 9 वादनम, बिल्कुल सही आपने सोचा। रात्रों 9:45 नहीं, 9:45 नहीं, 9:45 बजे, तो पादोने 10। ठीक, जहां एकादश आएगा वहां पर मात्रा उधर लग जाएगी, ना पर आई की मात्रा, बाकी सब आराम से चलेंगे। तो यहाँ दिवाली का समय देखा, देखिए दिवाली का समय, सुधा का समय, विद्यालय का समय, फिर अभी एक और था, हाँ विद्यालय के कालांश की, विद्यालय में किस तरीके से कालांश चलते हैं उसका समय, सारे समय देख लिया हमने। क्या आपको टाइम लगा? आपको समय पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि आपने पढ़ा कि फिर मैं बताऊंगी, जब पूरा बच जाता है तो उसे वादनम, यदि सवा बजा हुआ है मतलब सवा 15 मिनट ज़्यादा है कहीं पर तो सपाद, यदि 30 मिनट ज़्यादा हो गए तो सार्ध, यदि 15 मिनट कम है तो पादोन। और मैंने आपसे कहा आप हिंदी में समय बताइएगा, उसको फिर संस्कृत में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको दिया गया होमवर्क याद होगा कि आपको उठने का समय, विद्यालय जाने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय और सोने का समय, आपको कमेंट बॉक्स में इसके बनाने हैं वाक्य, और फिर उन वाक्यों में जहां परेशानी आपको मुझसे पूछना है। तो ये जो समय, जिसमें समय ही नहीं लगा, बहुत आसानी से आप इसमें अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलते फिरते रोज समय देखिए और बताइए सबको संस्कृत में समय, मत बोलिए हिंदी और अंग्रेजी में समय। तो रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टेप अप एकेडमी में रटना तो मना है। हम समझाएंगे, आप समझेंगे, हमसे करेंगे प्रश्न, बिल्कुल मत रटिए। समझ कर पढ़ेंगे तो समझ में समझना भी आ जाएगा। तो उसके लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पर, जहां मिलेगा आपको ज्ञान का भंडार, जहां मिलेगा आपको विषयों का नॉलेज, उसकी जानकारी, सामान्य टीचर नहीं, बहुत अच्छे टीचर्स के साथ। तो इसके लिए वेबसाइट पर विजिट कीजिए, देखिए कि और क्या क्या मिलने वाला है। तो मैं नहीं बताऊंगी, घूम कर आइए और फिर यहाँ पर देखिए पेज को और फिर सर्च मारिए क्या वहाँ पर मिलेगा या नहीं। तो झूठ तो नहीं है, जो है वो आपके सामने है और सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो देर मत कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।